हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कोड स्टोरी विद माइक। तो आज हम अपने बाइनरी सर्च के प्लेलिस्ट का वीडियो नंबर 16 करने जा रहे हैं। और इससे पहले आपको बता दूं कि फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी मेरा पेज अवेलेबल है कोड स्टोरी विद माइक के नाम से। ओके, लीड कोड नंबर 2448 हार्ड मार्क्ड है, बट इट इज़ गोइंग टू बी अ वेरी सिंपल अप्रोच। ठीक है, कोई फैंसी वर्ड, कोई फैंसी मैथमेटिक्स का कुछ नहीं लगाएंगे, बहुत सिंपल सा अप्रोच लेंगे और ये क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, मिनिमम कॉस्ट टू मेक अरे इक्वल। क्वेश्चन काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड सा है, माइक्रोसॉफ्ट ने पूछा है इस क्वेश्चन को। और क्वेश्चन पढ़ के समझते हैं क्या है। बहुत सिंपल सा इसका प्रॉब्लम स्टेटमेंट है कि यार ये एक नम्स नाम का अरे दे रखा है, ठीक है, और एक कॉस्ट नाम का अरे दे रखा है। ठीक है, एट एनी गिवन टाइम आप किसी भी नंबर को ना उसमें या तो -1 कर सकते हो या तो उस पर +1 कर सकते हो। बोल रखा है कि मान लेते हैं एक नंबर अरे दे रखा है 1 2 3 और एक आपको दे रखा कॉस्ट अरे, दोनों का साइज सेम है 0 1 2 0 1 2। किसी भी नंबर पे आप इसको एक घटा भी सकते हो, 0 हो जाएगा, या बढ़ा भी सकते हो, ये 2 हो जाएगा फिर, है ना। सिमिलरली किसी भी नंबर को बढ़ा सकते हो या घटा सकते हो बाई 1। अब हर एक ऑपरेशन करने का कॉस्ट है। जैसे मान लेते हैं 0th इंडेक्स में जो बंदा है यानी कि 1, उसमें -1 या +1 करने के 10 रुपये लगते हैं। ठीक है, और जो फर्स्ट इंडेक्स पे जो बंदा है 2, उसके -1 या +1 करने के 5 रुपये लगते हैं और इसके 6 रुपये लगते हैं। तो ऐसे आपको वैल्यू दे रखा है कॉस्ट। ठीक है, तो अभी आपको पता है क्या बोल रहा है कि यार आपको ना सारे एलिमेंट्स को इक्वल करना है। द कॉस्ट ऑफ डूइंग वन ऑपरेशन ऑन द ith एलिमेंट इज कॉस्ट आई, ये तो क्लियर है। मिनिमम कॉस्ट बताना है कि मिनिमम कितने पैसे लगेंगे और आपको सारे एलिमेंट्स को इक्वल कर देना है। ठीक है, सारे एलिमेंट्स इक्वल हो जानी चाहिए। तो मैं छोटा सा एग्जांपल लेके आपको समझाता हूँ कि ये क्या मांग रहा है आपसे रिजल्ट में। मान के चलते हैं ये मेरा नम्स है और ये मेरा कॉस्ट अरे दे रखा है। तो ये बोल रहा है कि सारे एलिमेंट को ना आपको इक्वल करना है। ठीक है, अब नम्स आई में जो नंबर है, ठीक है, सबको इक्वल करना है, मतलब सबकी वैल्यू सेम करनी है। ठीक है, तो कितने पैसे लगेंगे। फॉर एग्जाम्पल मान के चलते हैं आपने ये डिसाइड किया कि आप इस अरे को, है ना, सारे के सारे एलिमेंट को 5 के बराबर कर दोगे, मान के चलते हैं। तो ठीक है, देखते हैं 1 को अगर मान लेते हैं आपने 5 के बराबर किया। ठीक है, तो पहले तो 1 था, उसके बाद इसको आपने एक स्टेप बढ़ाओगे 2 हो जाएगा, एक स्टेप और बढ़ाओगे 3 हो जाएगा, एक स्टेप और बढ़ाओगे, एक स्टेप और बढ़ाओगे तो 5 हो जाएगा। कितने ऑपरेशन लगे, 1 2 3 4 ऑपरेशन लगे, है ना। या तो इसको ऐसे भी समझ सकते हो कि पहले ये 1 था, इसको मुझे बनाना है 5, तो 5 - 1 यानी कि 4 ऑपरेशन लगे। अब पर ऑपरेशन कितने रुपीज़ लग रहे हैं भाई, 2 रुपीज़ लग रहे हैं। इस इंडेक्स के एलिमेंट के पर एक ऑपरेशन करने पे 2 रुपीज़ लग रहे हैं। और मैंने कितने ऑपरेशन किए, 5 - 1 4, तो 4 × 2 रुपीज़ लगेंगे, 8 रुपीज़ लगे इसको 5 तक लाने में। ठीक है, अब इसके पास आते हैं। इसकी वैल्यू 3 है, अब मुझे 5 पर ले जाना है, तो 5 - 3 कितना हो जाएगा, 2 ऑपरेशन लगे। इसका कॉस्ट कितना है भाई, इसका कॉस्ट है 3, 2 3 = 6। ठीक है, तो ये भी 5 में कन्वर्ट हो गया। ये देखो तो खुद 5 है, तो 5 - 5 ये तो 0 हो गया, तो 0 × 1 0 हो गया। इसका कॉस्ट 1 था, 5 है, 5 तक पहुँचाना है, कॉस्ट 0 का, ऑब्वियसली बात है। ये 2 है, ठीक है, इसको पहुँचाना है 5 में। ठीक है, तो 5 - 2 = कितना हो गया, 3 × 14, 42 रुपीज़ लगे। टोटल कितने रुपीज़ लग गए, ये भी 5 हो जाएगा लास्ट में, फिर ये भी 5 हो जाएगा। सारे एलिमेंट्स 5 के बराबर हो गए। कितने रुपीज़ लगे, 42 + 6 + 8 यानी कि 14, 56 रुपीज़ लगे। ठीक है, तो इसमें 56 रुपये लगे। ये आपसे पूछ रहा है कि मिनिमम कितने खर्च, मिनिमम मतलब कौन से नंबर के इक्वल करोगे, है ना, मिनिमम कॉस्ट निकालना है। तो यार इसका मतलब क्या हुआ कि भाई 5 को अगर चूज़ करेंगे ना तो 56 रुपीज़ लगते हैं, अगर सबको 5 के बराबर करने का प्लान किया तो। अब हो सकता है 4 आप कोई और नंबर भी चूज़ कर सकते हो। ठीक है, अब मान के चलते हैं, मान लेते हैं आपने 3 चुन लिया, तो 1 को 3 में कन्वर्ट करोगे। ठीक है, तो 3 - 1 × 2 रुपीज़ लगेंगे, इसके लिए 0 रुपीज़ लगेंगे। 3 - 3 × 3 0 रुपीज़ लगेंगे, इसके 4 लग जाएंगे। इसको भी 3 में कन्वर्ट किया हो तो 5 - 3 × 1। देख रहे हो, 5 को 3 में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो 5 था, उसको 3 में कन्वर्ट करना है। कितने का डिफरेंस हुआ, 5 - 3 2। ठीक है, कॉस्ट 1 था, 2 × 1 वहाँ 2 हो गया। यहाँ 2 था, इसको 3 में कन्वर्ट करना है, तो 3 - 2 × 14,
14 लग गए, 14 4 18 तो यहाँ इसमें 20 रुपये लग रहे हैं, देख रहे हो। यानी कि ये अब बेटर सोल्यूशन है। 56 ज़्यादा वैल्यू था, राइट। तो 56 रुपीज़ ऑब्वियस है, मैं 20 रुपीज़ वाले को सेलेक्ट करूँगा। लेकिन हो सकता है अभी तो मैंने 3 में कन्वर्ट किया ना, यहाँ पर मैंने सबको 5 में कन्वर्ट किया दिया था, यहाँ पर मैंने सबको 3 में कन्वर्ट किया था। हो सकता है और भी बेटर सोल्यूशन हो, ठीक है। तो यही आपको फाइंड करना है कि सबसे मिनिमम कॉस्ट कब लगेगा। तो आपको ब्रूट फोर्स तो समझ में आ चुका होगा कि भाई सारे वैल्यूज़ को ट्राई करके देख लो एक एक करके। बट वो ऑब्वियस सी बात है, O ऑफ n² सोल्यूशन होगा और मेरी कंस्ट्रेंट बहुत हाई है तो ये टाइम लिमिट एक्सीड दे देगा, है ना। ब्रूट फोर्स क्या होगा, सिंपल। आप सारे एलिमेंट को पहले 1 के बराबर करके देख लो, फिर सारे एलिमेंट को 3 के बराबर करके देख लो, सारे एलिमेंट को 5 के बराबर करके देख लो, सारे एलिमेंट को 2 के बराबर करके देख लो। सब में से जो सबसे सस्ता हुआ वही मेरा आंसर होगा, ठीक है। तो अगर इसको हम ब्रूट फोर्स से बनाना चाहें तो ऑब्वियस सी बात है O ऑफ n² लगेगा, क्योंकि आप हर बार क्या करोगे, आप किसी नंबर को चुनोगे और सबको इसके बराबर करने की कोशिश करोगे एंड सो ऑन, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है O ऑफ n² तो एक्सेप्ट नहीं होगा, TLE लग जाएगा, क्योंकि आपका कंस्ट्रेंट बहुत ही हाई है। तो अब देखते हैं यार कैसे इसको ऑप्टिमाइज़ करेंगे, ठीक है। उससे और ऑप्टिमाइज़ करने से पहले हमें सबसे पहले क्या जानना है कि भाई इंट्यूशन क्या होगा हमारा सोल्यूशन बिल्ड करने का, स्क्रैच से समझेंगे। तो अब देखो इंट्यूशन कैसे बिल्ड करेंगे वो समझो। देखो मैंने एक छोटा सा एग्जांपल लिया यहाँ पर। तो मैंने क्या बोला था कि मैं सारे नंबर्स को मैंने मान लेते हैं, मैंने चूज़ किया कि मैं सबको 100 के बराबर कर दूंगा, ठीक है। अगर सबको 100 के बराबर कर दूंगा तो इस 100 को 100 तक ले जाने में कितने ऑपरेशंस लगेंगे, ऑपरेशन अभी काउंट कर रहे हैं, कॉस्ट नहीं काउंट कर रहे हैं। कितने स्टेप लगेंगे, 0 स्टेप लगेंगे 100 से 100 ले जाने में। देखो 1 को बहुत लंबा चलना पड़ रहा है, 99 स्टेप्स चलने पड़ेंगे। 50 को कितना चलना पड़ेगा, 50 चलना पड़ेगा। और 20 को कितना बहुत लंबा चलना पड़ेगा, 70 चलना पड़ेगा, ठीक है। अब अगर मान लो मैंने सोचा कि नहीं सबको 100 के बराबर ना करके, ये क्या था भाई 100 का था ना, अब मैंने बोला कि मैं सबको 100 के बराबर ना करके मैं 20 के बराबर करता हूँ, तो ऑपरेशंस कितने लगेंगे देखते हैं। 100 को अच्छा खासा चलना पड़ेगा, कितना 80 चलना पड़ेगा। 1 को भी कितना चलना, 1 को 19 चलना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि 20 चूज़ किया हमने। और 50 को कितना चलना पड़ेगा, 30 चलना पड़ेगा, है ना। 50 से 20 जाने में 30 स्टेप्स लगेंगे और 20 को 20 तक जाने में 0 स्टेप्स लगेंगे, ठीक है। ये तो बहुत बड़ा वैल्यू था, ये थोड़ा ठीक हुआ, है ना, जब मैंने 20 चूज़ किया। अब मैं एक काम करता हूँ, मैं 1 को चूज़ करता हूँ, सबको 1 के बराबर कर देता हूँ, ठीक है। अब एक चीज़ ध्यान दो, 100 को 1 तक जाने में बहुत मेहनत लगने वाली है, 99 स्टेप्स लगेंगे। 1 को 1 तक जाने में 0 स्टेप्स लगेंगे। 50 को 1 तक जाने में 49, ये तो और भी बड़ा वैल्यू हो गया, ठीक है। 20 को 1 तक जाने में कितने लगेंगे, 19, ठीक है, ये भी बड़ा वैल्यू है। ये थोड़ा ठीक लग रहा था मुझे, ठीक है। अब एक चीज़ ध्यान दो यार, इसका मतलब क्या हुआ कि आप एकदम लेफ़्ट एक्सट्रीम वैल्यू ना लो और एकदम राइट एक्सट्रीम वैल्यू भी ना लो, है ना। राइट एक्सट्रीम वैल्यू और लेफ्ट एक्सट्रीम वैल्यू मत लो। आप मिडल का कोई मिडल की वैल्यू जब ढूंढोगे तो ऑब्वियस सी बात है सारे एलिमेंट्स को यहाँ तक पहुँचने में सबसे कम समय लगेगा, राइट, सबसे कम ऑपरेशन लगेगा, है ना। तो एक मिडिल एलिमेंट जैसे मान लेते हैं, अगर मिडिल एलिमेंट ढूंढोगे, जैसे मान लेते हैं सबसे छोटा एलिमेंट कौन सा दिख रहा है, 1 दिख रहा है। सबसे बड़ा एलिमेंट कौन दिख रहा है, 100 दिख रहा है। यही दोनों एक मेन एक्सट्रीम है ना, यही दोनों एक्सट्रीम है, ठीक है। अगर मान लेते हैं मैं सबको 1 के बराबर करने की कोशिश करूँ तो भाई 100 को 1 तक जाने में 99 स्टेप्स लग रहे हैं, जो कि बहुत बड़ी वैल्यू है, ठीक है। 50 को भी 1 तक जाने में बड़े अच्छा खासा स्टेप लग रहेगा। या फिर मैं सबको अगर 1 तक 100 बनाने की कोशिश करूँ तो इस 1 को 100 जाने में 99 स्टेप्स लगेंगे, ठीक है। तो क्यों ना मैं एक मिड सोल्यूशन ढूंढूँ कि भाई मिड एक वैल्यू ढूंढते हैं जिस तक जाने में सभी को आसानी हो, ठीक है। तो एक काम ऐसा कर सकते हैं कि मिडल वैल्यू ढूंढेंगे, ठीक है। लेफ़्ट मेरा क्या है, लेफ़्ट एक्सट्रीम 1 था और राइट एक्सट्रीम क्या था, राइट एक्सट्रीम क्या था, 100 था। मैं एक मिडिल वैल्यू ढूंढ लूँगा। मिडिल वैल्यू क्या होगा भाई, 1 + 100 - 1/2, वही बाइनरी सर्च की तरह। 1 + लेफ्ट प्लस राइट माइनस लेफ्ट बाई 2 कितना हो जाएगा, 1 + 99/2, ये हो जाएगा 50 के बराबर, ठीक है। अब मान लेते हैं मैंने 50 चूज़ किया कि भाई सारे एलिमेंट्स को 50 के बराबर करना है, ठीक है, सारे एलिमेंट को 50 के बराबर करना है, ओके। अब बात आती है कि चल बाइनरी सर्च दिमाग में आ तो रहा है, बट लेफ़्ट जाना है कि राइट जाना है कि लेफ़्ट जाना है, वो कैसे पता करेंगे, किस बेसिस पर डिसाइड करेंगे। तो वो समझने के लिए वही है जो हमारा पहला एग्जाम्पल था ना, उसी पर ड्राई रन करते हैं और बेस्ट तरीके से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो चलो उसी एग्जाम्पल पर सेम लॉजिक लगाते हैं। अब देखो स्टार्ट करते हैं इस पर।
देखो नम्स मेरा ये है, ये कॉस्ट है मेरा, ठीक है। नम्स में सबसे छोटा वैल्यू कौन सा है, लेफ्ट, यानी कि 1 है। सबसे बड़ा वैल्यू कौन है, राइट, यानी कि सबसे बड़ा वैल्यू कौन है, 5 है ना। मिन और मैक्स ढूंढ लिया। अब ऑब्वियसली पता है मैं हर बार मिडिल सोल्यूशन ढूंढना चाहता हूँ ताकि कम से कम ऑपरेशन लगाना पड़े सारे एलिमेंट्स में, ठीक है। तो मैं मिड निकालता हूँ, ठीक है। मिड मेरा क्या हो जाएगा, मिड हो जाएगा 5 सॉरी लेफ्ट प्लस आर माइनस एल बाई 2 होता है ना, यानी कि 1 प्लस 5 माइनस 1 4 बाई 2 दैट इज़ 3 हो जाएगा। यानी कि मिड मेरा आया 3, ठीक। मैं यहाँ मिड लिख देता हूँ, मिड मेरा क्या आया, 3 आया। तो मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ, सबको मैं 3 के बराबर करूँ। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं कॉस्ट देख लेता हूँ कि अगर मैं सबको 3 के बराबर करूँ तो कितने रुपीज़ लगेंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पर निकाल लेता हूँ कि सबको 3 के बराबर करने के कितने पैसे लग रहे हैं। इस 1 को 3 के बराबर करूँगा तो 2 टू ज़ 4 रुपीज़ लगेंगे। इस 3 को 3 के बराबर करूँगा तो 0 रुपीज़ लगेंगे। इस 5 को 3 के बराबर करूँगा तो 5 माइनस 3 2 इंटू 1 2 रुपीज़ लगेंगे। और इस 2 को 3 के बराबर करूँगा तो एक स्टेप लगेगा और 1 इंटू 14 रुपीज़ लगेंगे। कितने रुपीज़ हो गए, 20 रुपीज़ हो गए। तो मैं यहाँ डायरेक्ट कॉस्ट लिख देता हूँ कि अगर 3 में सभी को कन्वर्ट करना है तो कॉस्ट कितना लग रहा है, 20 रुपीज़ लग रहा है। यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। अब एक बात बताओ, अब मैं राइट जाऊँ कोई लेफ्ट जाऊँ, वो मुझे अभी तक समझ में नहीं आ रहा है, राइट। कि मैं लेफ़्ट को मिड प्लस 1 करूँ या आर को मिड माइनस 1 करूँ, किस साइड को मैं निगलेक्ट करूँ। तो अब देखो ऐसा कर सकते हो आप, क्या करो ना, मिड प्लस 1 की वैल्यू चेक कर लो या फिर मिड माइनस 1 की वैल्यू चेक करो, दोनों में से किसी एक की वैल्यू चेक कर लो। मैं क्या करता हूँ, मिड प्लस 1 की भी वैल्यू चेक कर लेता हूँ। मिड की वैल्यू क्या थी, 3 थी, तो मिड प्लस 1 की वैल्यू क्या होगी, 4 होगी। मैं क्या करता हूँ ना, 4 का भी चेक कर लेता हूँ इसी वक्त, ठीक है। तो सबको अगर 4 में कन्वर्ट करो कितने रुपीज़ लगेंगे देखते हैं। 1 को 4 में कन्वर्ट करेंगे तो तीन ऑपरेशन लगेंगे, 3 टू ज़ 6। 3 को 4 में कन्वर्ट करने के लिए 1 रुपीज़ लगेंगे, 1 इंटू 3 प्लस 5 को 4 में कन्वर्ट करने के लिए 1 स्टेप लगेंगे तो 1 इंटू 1 1 प्लस 2 को 4 में कन्वर्ट करने के लिए 2 स्टेप्स लगेंगे, 2 14 28। कितना रुपीज़ लगा देखो, ध्यान दो, 6 3 9 1 10 38 रुपीज़ लगे, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मैं मिड, देखो मिड का वैल्यू 3 था ना, 3 के लिए आंसर 20 आया और 4 के लिए 38 आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि राइट साइड जाना मेरे लिए सही नहीं है, क्योंकि मुझे मिड में ही 20 मिला है। तो मैं, हो सकता है इसके लेफ्ट साइड मुझे और अच्छा वैल्यू मिल जाए। तो अभी के लिए मैं आंसर में क्या स्टोर कर लूँगा कि दोनों में से जो मिनिमम है, मिड और मिड प्लस 1 के लिए जो कॉस्ट आया, कौन है, मिनिमम कॉस्ट 20 है। तो राइट साइड में बिल्कुल नहीं जाएगा, मिड प्लस 1 या मिड प्लस 2 इधर मुझे जाना ही नहीं है। तो मैं क्या करूँगा, राइट साइड को रिजेक्ट मार दूंगा, ठीक है। ओके, यहाँ तक क्लियर है। और आर को मैं मिड माइनस 1 के बराबर कर दूंगा, तो आर यहाँ पर आ जाएगा और मिड माइनस 1 क्या हो जाएगा, 2, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। तो इतने को मैंने रिजेक्ट कर दिया, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है, ओके। तो अब मेरा एल क्या है, अब आर मेरा 2 है, तो एल मेरा 1 है और आर मेरा 2 है। इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ, यहाँ तक क्लियर है। और आंसर में मैंने 20 अभी शो कर रखा है, बट स्टिल मैं लेफ्ट साइड गया हूँ ताकि मैं उम्मीद ये करूँ कि और भी बेटर सोल्यूशन मिल जाए मुझे, ठीक है। तो देखते हैं, अब मिड फिर से निकालते हैं। मिड इस बार मेरा क्या आएगा देखते हैं, एल प्लस आर माइनस एल बाई 2, यानी कि 1 प्लस 2 माइनस 1 बाई 2 क्या हो जाएगा, 1 ही आ जाएगा आंसर। यहाँ तक क्लियर है, 1 आ गया आंसर। तो मेरा मिड एक्चुअली क्या आ गया, यही 1 ही आ गया, है ना। तो ठीक है, 1 है, तो मतलब मैं देख लेता हूँ 1 लाने का क्या वैल्यू कॉस्ट होगा, सारे को 1 तक लाने का, ठीक है। इस पर आते हैं पहले। तुमको 1 तक जाने में कितना स्टेप लगेगा, 0 स्टेप, 0 इंटू 2 0 रुपीज़ लगेंगे। 3 को 1 तक जाने में कितने लगेंगे, 2 स्टेप्स, 2 3 ज़ा 6। 5 को 1 तक जाने में 4 स्टेप लगेंगे, 4 1 ज़ा 4। 2 को 1 तक जाने में 1 स्टेप लगेंगे, 1 इंटू 14 रुपीज़, 6 4 10 24 रुपये लगे। और भी सस्ता वैल्यू मिला है, और भी सस्ता मिल गया ना मुझे। बट मुझे कहा था ना, लेफ्ट जाना है मिड के या राइट जाना है, वो मैं देख लेता हूँ। मिड प्लस 1 की फिर से वैल्यू निकालते हैं। मिड प्लस 1 की वैल्यू क्या होगी, 2 हो जाएगी। तो 2 तो यहीं पर था, तो एक्चुअली में ये मेरा मिड प्लस 1 होगा, राइट, मिड प्लस 1। तो मिड प्लस 1 का भी याद करो, लास्ट टाइम चेक किया था, इस बार भी मिड प्लस 1 का वैल्यू चेक कर लेते हैं कि मतलब कि अगर 2 मैं करूँ सबको तो कितना कॉस्ट लगेगा। 1 को 2 के बराबर करने पर कितना स्टेप लगेगा, 1 1 2 ज़ा 2। 3 को 2 तक ले जाने में एक स्टेप लगेगा, 1 3 ज़ा 3। 5 को 2 तक ले जाने में कितना स्टेप लगेगा, 3 3 1 ज़ा 3। 2 को 2 तक ले जाने में 0 रुपीज़ लगेंगे, तो 0 इंटू 14 0। कितना हो गया, 8 रुपीज़ लगे। देख रहे हो, मिड का आंसर कितना आया था, 24 रुपये, और मिड प्लस 1 का आंसर आया था 8 रुपये। तो दोनों में जो मिनिमम है वो तो मैं स्टोर कर ही देता हूँ, 8 मेरा मिनिमम है। बट स्टिल
मिड प्लस वन मेरा क्या है, छोटा है, तो ऑब्वियसली बात है मैं मिड प्लस वन की तरफ जाऊँगा, राइट साइड जाऊँगा। तो एल इज इक्वल टू मैं क्या करूँगा, मिड प्लस वन करूँगा, तो एल आ जाएगा मेरा यहाँ पर, ठीक है, एल मेरा यहाँ पर आ जाएगा, ये इधर आ गया। तो अब मेरा एल क्या है, 2 है, और आर भी मेरा 2 ही है ना। एल क्या है 2, आर भी मेरा 2 ही है। इस बार मिड क्या निकलेगा, मिड इस बार 2 ही निकलेगा, ठीक है, इस बार मिड 2 ही निकलेगा ना, ठीक है। और फिर 2 के लिए वैल्यू निकालूंगा तो 8 ही आएगा आंसर, ठीक है। और 2 + 1 3 की वैल्यू निकालूंगा तो क्या आ जाएगा, 20 आ जाएगा आंसर ना, याद करो 20 निकाला था। मिड और मिड +1 दोनों का निकालूंगा ना, हर बार वही तो कर रहा हूँ। याद करो 2 के लिए कॉस्ट क्या आया था, 8 रुपीज़, 3 के लिए कॉस्ट क्या आया था, 20 रुपीज़। तो मिड +1 नहीं, मुझे लेफ्ट जाना है, तो आर इज इक्वल टू मिड -1 करूँगा, यही मेरा मिड था ना, तो आर यहाँ आ जाएगा, लेफ्ट तो यही पर था। तो देख रहे हो आर जो है मेरा 1 हो गया। तो अब से पता वाइल लूप इधर ही टूट जाएगा बाइनरी सर्च का, क्योंकि मेरा बाइनरी सर्च का लूप क्या होगा, एल लेस देन इक्वल टू आर ना। आर यहाँ पर लेफ्ट साइड चला गया तो इधर ही टूट गया, बट मेरे आंसर में देखो क्या स्टोर्ड है, ऑप्टिमल आंसर स्टोर्ड है ना। मैं लास्ट में जब बाइनरी सर्च खत्म होगा तो मैं आंसर को रिटर्न कर दूंगा, एज सिंपल एज दैट, ठीक है। कितना सिंपल स्टोरी था वो समझे। और देखो सबसे ज़रूरी वही है कि मैंने बिल्ड कैसे किया इस सोल्यूशन को, है ना। इंट्यूशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। कोई फैंसी मैथमेटिक टर्म्स मैंने नहीं यूज़ किया, बहुत सारे कन्फ्यूजिंग सोल्यूशंस भी अवेलेबल है और कुछ बहुत अच्छे सोल्यूशन भी अवेलेबल है। मैंने देखा कि प्रीफिक्स सम से भी बन सकता है क्वेश्चन, तो वो एक दूसरे प्लेलिस्ट में मैं बनाऊंगा, ठीक है, अरे वाले प्लेलिस्ट में, जिसमें प्रीफिक्स सम से भी इसको बनाया जा सकता है, ठीक है। बट अभी बाइनरी सर्च से इसका कोड करते हैं, बहुत सिंपल सा स्टोरी था, ठीक है। सेम स्टोरी को कोड में कन्वर्ट करते हैं, चलो लीड कोड में जाते हैं। तो चलो सेम इंट्यूशन को लेते हुए बाइनरी सर्च से इसको सॉल्व करते हैं, और जो स्टोरी समझाई थी बिल्कुल वही होगा, राइट। तो सबसे पहले क्या करते हैं, मैंने आंसर एक नाम का वेरिएबल ले लिया था, जिसमें मैंने अभी इंट मैक्स डाल देता हूँ, ठीक है। एल क्यों लिया है मैंने, क्योंकि मुझे हर जगह लॉन्ग यूज़ करना पड़ेगा, तो उसको एल से डिफाइन कर दिया, ठीक है। ठीक है, आंसर वेरिएबल ले लिया, और मैंने क्या बोला था कि लेफ़्ट में ले लूँगा जो मिनिमम एलिमेंट होगा, मिन एलिमेंट बिगिन ऑफ नम्स एंड ऑफ नम्स, ये मेरा मिन एलिमेंट निकाल के दे देगा। और राइट मोस्ट मेरा क्या होगा, राइट एक्सट्रीम मैक्स एलिमेंट होगा, है ना। मैक्स एलिमेंट मिन एलिमेंट निकाल लिया। अब मुझे कुछ नहीं करना है, सिंपल वाइल लेफ्ट लेस देन इक्वल टू आर राइट, बाइनरी सर्च लिखना है, एल एल इंट मिड इज इक्वल टू लेफ्ट प्लस राइट माइनस लेफ्ट बाई 2। यहाँ तक क्लियर है। मैंने क्या बोला था कि चलो ठीक है मिड का निकाल लेते हैं, मिड से कितने रुपीज़ लग रहे हैं, कॉस्ट 1 मान लेते हैं उसको, ठीक है। फाइंड कॉस्ट नाम का एक फंक्शन लिख लेंगे जो कि मेरा कॉस्ट निकाल के ले आएगा। कॉस्ट तो कैसे निकलेगा वो आपको अच्छे से पता है ना। इसमें नम्स भेज दूंगा, कॉस्ट अरे भेज दूंगा, और मिड वैल्यू भेज दूंगा कि भाई सब सारे अरे को मिड में कन्वर्ट करने के लिए, सारे नम एलिमेंट्स को मिड में कन्वर्ट करने के लिए कितने रुपीज़ लगेंगे। सिमिलरली मैं कॉस्ट निकाल लूँगा कि भाई मिड +1 में कन्वर्ट करने के लिए कितने पैसे लगेंगे, कॉस्ट 2 मान लेते हैं। आंसर में मैं स्टोर कर लूँगा कि भाई दोनों में से जो मिनिमम है वही मेरा आंसर होगा, कॉस्ट 1 कॉस्ट 2। बट मैंने क्या बोला था कि मैं उम्मीद करता हूँ कि और भी बेटर आंसर मिल जाए। तो कॉस्ट 2 मतलब राइट साइड जो निकाला था, मिड +1 राइट साइड जो जा रहे थे, कि अगर कॉस्ट 2 बड़ा निकल गया कॉस्ट 1 से, इसका मतलब क्या हुआ कि मुझे लेफ़्ट साइड भागना चाहिए, राइट साइड को काट दो, है ना, मिड -1, ठीक है। और अगर ऐसा नहीं है तो जस्ट उसका उत्तर कर दो, लेफ्ट इज इक्वल टू मिड +1। यहाँ तक क्लियर है, एज सिंपल एज दैट। और लास्ट में मुझे क्या करना है कि अगर मेरा आंसर का वैल्यू एंट मैक्स ही रह गया, अगर एंट मैक्स ही रह गया, इसका मतलब पता है क्या हुआ होगा कि सारे एलिमेंट्स इक्वल रहे होंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पर देखो सारे एलिमेंट्स ऑलरेडी इक्वल है, तो कोई ऑपरेशन करने की ज़रूरत नहीं है, तो पैसे लगे ही नहीं होंगे, राइट। तो इस केस में आंसर मेरा 0 रिटर्न करने बोल रहा है, 0 पैसे लगे, कॉस्ट ही नहीं लगा। और अगर ऐसा नहीं है तो आंसर में जो भी वैल्यू हो वो रिटर्न कर दो, ठीक है। अब एक चीज़ क्या बच गई, कॉस्ट निकालना है। तो कॉस्ट निकालना तो बहुत आसान है, ठीक है। एल फाइंड कॉस्ट, क्या क्या भेज रहे हैं, नम्स और कॉस्ट भेज रहे हैं, और किस में कन्वर्ट कर रहा है वो भी भेज रहे हैं। किस में कन्वर्ट करना है, एंट टारगेट भेज रहे हैं ना। तो एल रिजल्ट इज इक्वल टू 0 ले लेते हैं, फॉर इंट आई इज इक्वल टू 0, आई इज लेस देन नम्स डॉट साइज आई ++। यहाँ तक क्लियर है। और मैंने क्या बोला था, रिजल्ट में क्या ऐड करेंगे, रिजल्ट प्लस इज इक्वल टू एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ
किसको किस में कन्वर्ट करना है, नम्स ऑफ आई को टारगेट में कन्वर्ट करना। तो कितना स्टेप्स लगेगा, इतना स्टेप्स, और जो कॉस्ट है उससे मल्टीप्लाई कर दो कॉस्ट ऑफ आई से, ठीक है। और सिंस यहाँ पर मुझे लॉन्ग लॉन्ग में कन्वर्ट करना पड़ेगा क्योंकि सारे ऑपरेशंस लॉन्ग लॉन्ग में हो रहे हैं, ठीक है। लास्ट में रिटर्न रिजल्ट कर दो। ये फंक्शन तो बहुत ईजी है ना, सिंपल ब्रूट फोर्स वाला काम ही तो है कि आपको अगर टारगेट में चेंज करना है सारे एलिमेंट्स को तो कितने ऑपरेशंस लगेंगे ये आ गया, और कितने पैसे लगेंगे उससे मल्टीप्लाई कर दिए, ठीक है। अब इसको सिंपली रन करके देखते हैं। लेट्स सी इफ एबल टू पास ऑल द टेस्ट केसेस। इंडीड यस, सबमिट करके देखते हैं। और देखा है तो और इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी देख लेंगे अभी। देखो इंडीड वी हैव पास ऑल द टेस्ट केसेस यूजिंग बाइनरी सर्च, और कितना सिंपल अप्रोच था, सिंपल एक्सप्लेनेशन भी था, कोई फैंसी टर्म यूज़ नहीं था, ठीक है। अब इसमें ध्यान दोगे वाइल ये जो बाइनरी सर्च है लॉग ऑफ एन तो लगेगा ही लगेगा, ठीक है, लॉग ऑफ नंबर ऑफ एलिमेंट्स, और बीच में देखो फाइंड कॉस्ट में एन भी लग रहा है ना। तो एन इंटू लॉग एन का ये टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है ओवरऑल, ठीक है। कोई भी डाउट होता है प्लीज़ रीड इन द कमेंट सेक्शन, ट्राई टू हेल्प यू आउट। सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।